हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक डोरी में गतिमान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 0.02 साइन पाई 2x माइनस 15t है, जहां दूरियां y एवं x मीटर में तथा t सेकंड में व्यक्त हैं। तरंग का आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, वेग तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें एक गतिमान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग का समीकरण दिया गया है और जिसके आधार पे हमें तरंग का आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, वेग तथा आवर्तकाल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। इस प्रश्न की हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह होगी कि हम जानते हैं कि प्रगामी तरंग का जो मानक समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, जहाँ a तरंग का आयाम होता है और ओमेगा जो होता है वह कोणीय वेग होता है, जिसका मान हम लिखते हैं 2 पाई गुणा n, जहाँ n हो जाती है तरंग की आवृत्ति हो जाती है। और यदि हम देखें यहाँ से तो के जो होता है उसका मान होता है 2 पाई बटे लेमड़ा, जहाँ के क्या है, के है संचरण नियतांक है और लेमड़ा जो है वह इसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। और साथ ही हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर 1/समयकाल होता है या आवर्तकाल जिसे हम कहते हैं। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न की समीकरण को हम दोबारा लिखते हैं तो y बराबर दिया है 0.02 साइन 4 पाई को अंदर गुणा करने पर ये हो जाएगा 8 पाई x माइनस 15 गुणा 4, ये हो जाएगा 60 पाई t हो जाएगा। तो यदि हम इसे मानक समीकरण से तुलना करें तो y बराबर a साइन यह हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम यहाँ देखें तो यह ओमेगा टी और यहाँ माइनस 60 पाई टी दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर y बराबर a साइन, यहाँ से अगर ऋण का चिन्ह हम बाहर निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा 60 पाई टी, यह हो जाएगा माइनस 8 पाई x हो जाएगा यह। तो हम जानते हैं साइन जो होता है माइनस का जो थीटा, साइन ऋणात्मक थीटा जो होता है वह होता है साइन पाई प्लस थीटा। तो इससे तरंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तरंग क्या हो जाती है, जो एक काल पाई से आगे बढ़ जाती है। तो इसे हम बिल्कुल इसकी तरह मान सकते हैं। तो यहाँ यदि हम ए का मान हमें कितना दिया है, 0.00 दिया है। तो इन दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ ए आयाम का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0.02 मीटर आयाम का मान हो जाएगा। और यदि हम देखें ओमेगा, ओमेगा जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग ओमेगा वह बराबर होता है 2 पाई गुणा n के। यहाँ से यदि हम देखें तो ओमेगा का मान जो आएगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 60 पाई और यहाँ के का मान आ जाएगा, वह के आ जाएगा 8 पाई, यहाँ से आ जाएगा। तो यदि हम ओमेगा का मान जो दिया है हमें उसे यहाँ हम तुलना करें तो ओमेगा बराबर 60 पाई रखते हैं बराबर 2 पाई गुणा n, जहाँ n आवर्त का n हमारी आवृत्ति होगी, पाई से पाई कट जाएगा और n का मान आ जाएगा 30 हर्ट्ज हमारा यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ से के जो होता है, के का मान होता है 2 पाई बटे लेमड़ा, तो के हो जाएगा 2 पाई बटे, यहाँ से हो जाएगा के का मान 2 पाई बटे लेमड़ा यहाँ पे हो जाएगा। और के का मान हमें 8 पाई दिया है यहाँ पर, और यह हो जाएगा 2 पाई बटे लेमड़ा। तो यहाँ से पाई कट जाएगा और 2 से यह 4 बार कटेगा, तो यहाँ पर लेमड़ा का मान आएगा 1/4 मीटर यहाँ पर आ गया है। तो हम यहाँ पर आवृत्ति का मान, आयाम का मान और लेमड़ा का मान ज्ञात कर चुके हैं। और लेमड़ा यानी ये हमारा किसका मान आ गया, यह तरंग दैर्ध्य का मान आ चुका है, यह आवृत्ति का मान आ चुका है, यह हमारा आयाम का मान यहाँ पर आ चुका है। तो आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। अब हमें वेग तथा आवर्तकाल का मान ज्ञात करना है।
हम जानते हैं जो वेग होता है, वेग बराबर होता है ओमेगा बटे के। यह इसको हम लिख सकते हैं वेग v बराबर ओमेगा बटे के, जो होता है अनुपात कोणीय वेग बटे संचरण नियतांक का, संचरण नियतांक का अनुपात होता है। तो यहाँ से ओमेगा का मान यदि हम देखें तो वह 60 पाई दिया है, यह दिया है हमें 8 पाई। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ओमेगा का मान हमें दिया है 60 पाई बटे के का मान हमें दिया है 8 पाई। तो इससे यह हम इसको काट सकते हैं। यह अगर हम 4 से भाग दें इसमें तो यह 15 बार जाएगा और यह 2 बार जाएगा। तो v जो आएगा हमारा आएगा 7.5 मीटर प्रति सेकंड। यह हमारी क्या आ गई है, यह वेग आ चुका है। अब बात करते हैं हम आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल t बराबर होता है 1/n, जो n क्या है, हमारी आवृत्ति है। यहाँ पर आवृत्ति का मान हम यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं 30। तो यहाँ से आवर्तकाल t का मान हो जाएगा 1/30। 1/30 यह क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा। 1/30 क्या होगा, यह सेकंड हो गया। तो हमारे सारे मान यहाँ पर आ चुके हैं। तो आवर्तकाल हमारा आया है 1/30 सेकंड, वेग आया है 7.5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से तरंग दैर्घ्य आ चुका है हमारा लैम्बडा बराबर 1/4 मीटर आ चुका है, और आवृत्ति आ चुकी है एन बराबर 30 हर्ट्ज। ए आयाम आ चुका है 0.02 मीटर हमारा आ चुका है। ये हमारे सारे मान हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।